जय भारत। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 20 अगस्त 2021 का करंट अफेयर, जिसका पहला प्रश्न है 18 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ दक्षिण चीन सागर में एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है? तो दोस्तों ये किया है भारत और वियतनाम ने। और दोस्तों ये जो है दोस्तों ये प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जो कि दक्षिण चीन सागर में किया गया है। और इसके अंदर दोस्तों भारत के 2 जहाज़ों ने हिस्सा लिया है, जिनमें से पहले है INS रणविजय और दूसरा है INS कोरा। दोस्तों पहला है INS रणविजय और दूसरा है INS कोरा। दोस्तों हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें हमारा पहला प्रश्न है 2020 में आसियान का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों 2020 में आसियान का जो सम्मेलन है वो हुआ था वियतनाम, हनोई में। दोस्तों हनोई जो है दोस्तों वियतनाम की दोस्तों राजधानी है, जिसके अंदर 2020 का आसियान का सम्मेलन आयोजित किया गया था। हमारा दूसरा प्रश्न है आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आसियान का मुख्यालय स्थित है जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। दोस्तों ये दोनों गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, जिन्हीं के साथ में सूरज किरण जो है दोस्तों वो भारत और नेपाल, खंजर भारत और किर्गिस्तान, वरुण 2021 भारत और फ्रांस, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग जो है वो भारत और UAE के बीच में एक्सरसाइज है, डिफेंडर यूरोप 21 ये दोस्तों नाटो के डिफेंडर 2021 जो है दोस्तों वो नाटो का एक्सरसाइज है। दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है शांति सैनिक से। दोस्तों ये जो है दोस्तों भारत के द्वारा यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों ये भारत के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों इसलिए शुरू किया गया है ताकि जितने भी शांति रक्षक है दोस्तों, यानी UN पीस कीपर्स, उन सब के दोस्तों जितने भी UN कीपर्स हैं उन सब की सुरक्षा के लिए ये यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। दोस्तों UN पीस कीपर्स वो होते हैं दोस्तों जो गृह युद्ध के किसी देश में अगर गृह युद्ध होता है दोस्तों, तो उस देश में शांति स्थापित करने के लिए UN पीस कीपर्स जाते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 76वें सत्र के जो अध्यक्ष है वर्तमान के, उनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। इसी के साथ में दूसरा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है सुष्मिता लेंका को। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। उसके साथ में अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो ये 193 देश वह है जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। इसी के साथ में अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है द हेग में। भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है? तो 8वीं बार बन चुका है, वो भी इंडोनेशिया के स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य हैं। दोस्तों हमारा आज का तीसरा प्रश्न है 19 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहाँ पर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है?
तो दोस्तों मेरठ में यह ध्यानचंद यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है। दोस्तों अब हम जब प्रश्न आता है उत्तर प्रदेश का दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और वहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया, दोस्तों ये गोरखपुर में किया गया। रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। काला नमक चावल महोत्सव का आयोजित कहाँ किया गया, तो दोस्तों यह किया गया है, तो दोस्तों काला नमक चावल महोत्सव का आयोजित किया गया, दोस्तों यह आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश में और वह सिद्धार्थनगर में आयोजित किया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी और पशुओं के लिए युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो दोस्तों ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों यह कुशीनगर में स्थापित की जा रही है और पशुओं के लिए जो युद्ध स्मारक है दोस्तों यह मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं, तो दोस्तों लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कुल सीटें हैं 80 और राज्यसभा की कुल सीटें हैं 31। दोस्तों आज का चौथा प्रश्न है अक्सर चर्चा में रहने वाली कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब की गई है, दोस्तों कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में की गई है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की अब तक कोई भी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की दोस्तों पहली महिला न्यायाधीश थी दोस्तों जिनका नाम था दोस्तों जस्टिस फतिमा बीबी। और दोस्तों अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, दोस्तों उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी अन्ना चांडी। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ जो कि हिमाचल प्रदेश की थी। और दोस्तों जो मैंने आपको बताया अन्ना चांडी जो कि उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी वो केरल से बिलोंग करती थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो दोस्तों तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी हिमा कोहली। दोस्तों हमारा आज का पांचवा प्रश्न है हाल ही में हाकेंडे हिचकिलेमा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो दोस्तों हिचकिलेमा जो है दोस्तों यह जाम्बिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। दोस्तों जाम्बिया की राजधानी जो है दोस्तों वो है लुसाके। दोस्तों जाम्बिया के नए राष्ट्रपति बने हैं हाकेंडे हिचकिलेमा और जाम्बिया की राजधानी है लुसाके। दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। पहला प्रश्न तो ये दोस्तों कालाहारी मरुस्थल जो है दोस्तों ये बोत्सवाना में पड़ता है। और दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, दोस्तों बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, उसका उत्तर है लिम्पोपे। जी हाँ दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो दोस्तों विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा नील नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो दोस्तों नील नदी पर स्थित है असवान बांध।
और दोस्तों नील नदी पर असवान बांध जो स्थित है दोस्तों, यह जो है मिस्र में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जाम्बेजी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जिसको हाल ही में किस भारतीय ने फतेह किया? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, जिसको फतेह किया है ऋत्विका श्री ने, जो कि भारत की है। अगला क्वेश्चन है, वेल्स घास के मैदान कहाँ स्थित है? तो वेल्स घास के मैदान स्थित है साउथ अफ्रीका में। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? तो दोस्तों यह खोज की है अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स में। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है, दोस्तों शैवालों के अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल और कवक के सहजीवन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों शैवाल और कवक के सहजीवन को हम लोग कहते हैं लाइकेन। हमारा अगला प्रश्न है, पायरोस्टिया लालजी किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों पायरोस्टिया लालजी जो है यह प्रजाति है, पायरोस्टिया लालजी जो है दोस्तों वह कॉफी की प्रजाति है जो कि मिली है अंडमान और निकोबार में दोस्तों। और जो दोस्तों जारवा जनजाति दोस्तों कहाँ पाई जाती है? दोस्तों जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। दोस्तों आज का 7वां प्रश्न है, 18 अगस्त 2021 को किसने एक सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम उम्मीद का उद्घाटन किया है? दोस्तों सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम उम्मीद का उद्घाटन किया है दिल्ली पुलिस आयुक्त ने। इसी के साथ में दोस्तों इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला फास्टैग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित पार्किंग सुविधा शुरू किया। तो दोस्तों ये शुरू किया है दिल्ली मेट्रो ने। अगला क्वेश्चन है, 27 जुलाई 2021 को किसे दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली राजधानी कब स्थापित की गई थी? तो दोस्तों दिल्ली राजधानी स्थापित की गई थी 1912 में। एक चीज और दोस्तों दिल्ली के बारे में, दोस्तों दिल्ली राजधानी दोस्तों स्थापित तो दोस्तों वैसे दोस्तों दिल्ली की स्थापना दोस्तों राजधानी के रूप में 1912 में हुई थी, लेकिन दोस्तों उसकी घोषणा 1911 में ही की गई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो दोस्तों दिल्ली विधानसभा में कुल सीटें हैं 70। दिल्ली विधानसभा में कुल सीटें हैं 70। इसी के साथ में अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है दिल्ली में। जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन अभियान कहाँ चलाया गया? दोस्तों जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन अभियान जो है वह दिल्ली में चलाया गया। हमारा आज का 8वां प्रश्न है, वांचुआ महोत्सव का संबंध किस राज्य है दोस्तों? तो दोस्तों वैसे तो वांचुआ महोत्सव का संबंध असम राज्य से है, लेकिन वो वांचुआ महोत्सव का संबंध किस जनजाति से? तो वो तावी जनजाति से है, जिसे हम लालुंग जनजाति भी कहते हैं। तो वह लोग तावी जनजाति के लोग आखिर इस महोत्सव को क्यों मनाते हैं? तो दोस्तों इसका मेन रीज़न यही है कि ताकि उनकी फसल अच्छी रहे और प्राकृतिक आपदा यानी बाढ़ से और जो भूकंप है इनसे फसल की सुरक्षा हो, इसीलिए तावी जनजाति के लोग वांचुआ महोत्सव को मनाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है देहिंग पटकई नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, असम के संस्थापक है गोपीनाथ बारदौरी। असम का क्लासिकल नृत्य है
असम का क्लासिकल नृत्य का नाम है सत्रिया। असम की पहली महिला वित्त मंत्री है। और वैसे दोस्तों असम के क्लासिकल नृत्य में दोस्तों जो है सत्रिया के साथ साथ में दोस्तों बिहू भी आता है। अगला प्रश्न है, असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? असम की पहली महिला वित्त मंत्री है अजंता नियो। इसी के साथ में अगला प्रश्न है, एक बांस औद्योगिक पार्क कहाँ है? तो यह है असम में। 22 जून 2021 को किस राज्य में दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया? तो संशोधित रूप से रबड़ का पौधा लगाया गया था असम राज्य में। अब हम देखते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है, 18 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो वह राज्य है हरियाणा। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। तो दोस्तों ये है करनाल से शुरू हुई थी दोस्तों, हरियाणा। प्राणवायु देवता पेंशन योजना जो कि है दोस्तों हरियाणा की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर दोस्तों धाकड़ है जो कि पंचकुला हरियाणा। देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में है जो कि है हरियाणा में है। किसने हाल ही में हरियाणा के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो वो है बंडारू दत्तात्रेय। टोक्यो ओलंपिक में किसने गोल्ड मेडल जीता? दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं नीरज चोपड़ा। दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, भारत में अफगानिस्तान से मुख्य रूप से क्या आयात किया जाता है? तो दोस्तों भारत में अफगानिस्तान से मुख्य रूप से ड्राई फ्रूट्स आयात किए जाते हैं जो कि हमारे बादाम काजू होते हैं। इसी के साथ में दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।